जुग जियाए बाबू मनोज दे बधाई। हजारों साल देरी है Happy birthday to नमस्कार, मैं अर्चना सिंह। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर नीरज गुप्ता का जन्म उत्सव सेक्टर 63 नोएडा के सभागार में आयोजित हुआ। डॉक्टर नीरज गुप्ता के जन्मदिन के भव्य कार्यक्रम में देश भर से अनेकों समाजसेवियों ने आकर उनको जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दी, अपना आशीर्वाद भी दिया। जन्मदिन के इस भव्य समारोह में फिल्मी हस्तियां, कलाकार, नेतागणों ने समारोह में आकर चार चांद लगा दिए। भजन गायक, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अनूप जलोटा, शहीद भगत सिंह सेवा दल के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह शंटी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, इस गाने के गायककार कुमार विशु, भाभी जी घर पर हैं के कलाकार सलीम जैदी उर्फ टिल्लू, राजनीति जगत से उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, गोंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय महावर, भारतीय जनसेना सेवा के ट्रस्ट अध्यक्ष गौतम देवल, दीपक देवल, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष लक्ष्मी देवल और स्पीड बेल कंपनी का पूरा परिवार, नीरज गुप्ता के बचपन के सखा और उनके परिवार ने इस जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाया। आज मेरा जन्मदिन यहाँ नोएडा में हमारे ऑफिस के परिसर में मेरे मित्रों के द्वारा और मेरे ऑफिस के स्टाफ के द्वारा मनाया गया, जहाँ आदरणीय भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हमारे बीच आए। उन्होंने अपने सुमधुर भजनों से एक अच्छा समय बांध दिया था। और हमारे बीच कुमार विशु जी, जिन्हें वो भी एक भजन सम्राट हैं, और भाभी जी घर पे हैं कि टिल्लू उर्फ सलीम जैदी जी, और बड़े बड़े काफ़ी गणमान्य व्यक्ति हमारे अजय महावर जी विधायक, हमारे निगम पार्षद जी प्रमोद गुप्ता जी, हमारे मेयर साहब श्याम सुंदर अग्रवाल जी, और बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों ने हमारे मेरे जन्मदिन में आकर एक मुझे बहुत ही एक गौरवपूर्ण मुझे एक ऐसा मौका दिया। मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की। और मैं जितने मेरे मीडिया के मित्र हैं और जितने मेरे मेहमान, जितने कल आगंतुक मेरे आए हैं, मैं सभी का अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और बहुत ही मुझे खुशी है उस चीज़ की। जी, जग्गू के लालटेन एक बहुत ही एक हल्की फुल्की एक पारिवारिक फिल्म है। आप इसे देखेंगे सिनेमा हॉल में सितंबर के महीने में 2 सितंबर या 9 सितंबर को रिलीज़ कर दी जाएगी। इसमें आप देखेंगे बहुत ही सिंपल स्टोरी है और हल्की फुल्की पारिवारिक फिल्म है। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। फिल्म में 3 गाने हैं। एक गाना मीका ने गाया है हमारी फिल्म के लिए, एक ममता शर्मा जी ने गाया है। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा संगीत और बहुत ही बढ़िया आपको चलचित्र देखने को मिलेगा। और मुझे भी एक छोटी सी भूमिका करने का मौका मिला। रघुवीर यादव जी जो कि एक बहुत ही गुणी कलाकार है, उनके अपोजिट मैंने खुद काम किया है। सलीम जैदी जी के साथ भी मैंने काम किया। बड़ा मज़ा आया मुझे पूरा काम करने में। और फिल्म देखोगे इसमें मज़ा आएगा। मैं अपने सभी देशवासियों को और सभी क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन के त्यौहार की और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कृपया त्यौहार को अच्छे से मनाएं और खुश रहें। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक मंत्र दिया है, हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा अपने सभी देशवासियों से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से, कि जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये मंत्र है, उसको निभाते हुए सभी को एक एक तिरंगा जरूर अपने घर में लगाना चाहिए। एक बहुत ही आपको बहुत गौरव का क्षण महसूस होगा कि आपने कहा ही मेरे गुरु भी और मेरे बड़े भाई भी नीरज गुप्ता जी का जन्मदिन है। आज सभी लोग अपनी अपनी खुशी अलग अलग तरीके से बयां कर रहे हैं। आशीर्वाद मिला उनका भी हमें, तो बहुत बहुत हर्ष और खुशी महसूस हो रही है। गुरु है मेरे, तो उनके पीछे पीछे चलता हूँ। सारी प्रेरणाएं उन्हीं के स्रोत और आधार पर है। कुछ शब्द कहना चाहेंगे आज इस खुशी में? शब्द मेरे भाई का जीवन में हर तरह की खुशियां हों और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें, इसी कामना के साथ हमारे दिल से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज गुप्ता जो हैं वो हमारे बड़े भाई के समान हैं, बहुत लाड करते हैं हमसे। और आज के दिन सिर्फ दिल से यही दुआ निकलती है कि मालिक वो हमेशा सेहतयाब रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। और जिस तरह से वो समाज की सेवा करते हैं, और विपिन भाई के ज़रिए हमें पता चलता है कि नीरज जी ने ऐसे ऐसे लोगों की मदद की है और बताना भी गवारा नहीं समझा है। इससे ये पता चलता है कि वो लोगों को कितनी मोहब्बत करते हैं।
बहुत बड़ी बात है कि आज के दौर में नीरज गुप्ता जैसे लोग हैं और होना भी चाहिए, जो समाज की सेवा करते हैं और बिना किसी धर्म जात के, किसी जो भी मददगार है, कोई भी ज़रूरतमंद है उसकी मदद करते हैं। तो आज के दिन दिल से दुआएं हैं मेरी कि मालिक हमेशा शादो आबाद रहें, खूब जिएँ, हज़ारों साल जिएँ और एक साल में 50,000 दिन हों। ये दिल से दुआएं मेरी। कसम खा के कह रही हूँ भैया, नीरज भैया को जन्मदिन की ढेरों मुबारकबाद, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और अंदर की बात यह है कि मेरा कंजूस सेठ ना है मनमोहन तिवारी, भूतनी का 6 महीने की तनख्वाह दे नहीं रहा है, तो नीरज गुप्ता बोले टिल्लू टेंशन क्यों ले रहा है तू, मैं दूंगा अपनी जेब से। वो अलग बात है भैया, उनसे भी अब तक ना मिली। खैर दुआएं ये है कि जल्दी मिल जाएगी, दिल से दुआएं हैं। वो कंजूस सेठ ना सही तो क्या हुआ, नीरज गुप्ता हमारे साथ है, सर पे हाथ है, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। और नहीं आया तो कसम खा के कह रही हूँ तुम सबके गुर्दे छील दूंगा। अंदर की बात बता रही हूँ दोस्तों, जैसे कि एक कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, वैसे एक कामयाब एक्टर के पीछे मीडिया का हाथ होता है। मीडिया से अंदर की बात यह है कि आप सब मेरा साथ दो, 6 महीने की तनख्वाह निकलवाओ, बाकी मैं घर पे सबके भिजवा दूंगा। सच बता रही हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ। हाँ, लिफाफे खाली होंगे, मैं पहले बता रही हूँ। तरक्की की और बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं और मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। बढ़ते चलें, आगे बढ़ते चलें। और उनमें बहुत सी क्वालिटियां हैं। उन्होंने मुझे भी इतना सम्मान दिया, आज हमारा नाम उनकी वजह से और बढ़ गया। किसी भी, चाहे पॉलिटिकल की बात करें, हर तरफ नीरज गुप्ता जी का जलवा बिल्कुल लाजवाब है। आज उनके जन्मदिन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी अपने भजनों से हम लोगों को अपने आनंदित कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आज नीरज गुप्ता जी को बहुत सारी बधाई। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो समाज में अपनी दम पे अपनी पहचान बनाते, तो नीरज गुप्ता जी उनमें से एक है। मैं एक बार पुनः अपने पूरे परिवार की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से नीरज जी को जन्मदिन की बहुत सारी बधाई देता हूँ। देखो, संघर्ष करने के बाद ही मुकाम मिलते हैं और नीरज जी इसे बखूबी जानते हैं कि कितना संघर्ष करने के बाद किसी को इस इंडस्ट्री में पहचान बनती है। तो नीरज गुप्ता जी खुद भी एक कलाकार के तौर पे, जैसे इनकी फिल्म आने वाली है जग्गू की लालटेन, सितंबर में रिलीज होने वाली है पूरे भारत में, तो वो कलाकारों का दर्द समझते हैं। इसलिए अपने श्रेयस आर्ट एंड क्रिएशन में उन सभी लोगों को चांस देते हैं जो वाकई में टैलेंटेड हैं और उनको हमारे यहाँ इस मंच पे बहुत सारे काम मिलते हैं। थैंक यू। नीरज के जन्मदिन पे क्या सा खास करो कि जीवन भर याद रहे? तो आप एक दिन बुलाए थे हमको, यहाँ आपको सब कुछ दिखाए थे, अपनी कार्य विधि, कलाकारों को, सबको। तो मैं सोचा कि कुछ ऐसा आज करो कि याद रहे। और मैं सोच की, क्योंकि मैं 8 साल से सांसद हूं, ये विषय सोचा नहीं, तो हमने सोचा कि कलाकारों के लिए इस देश में, जैसे हमारे नीरज जो कर रहे हैं, हमारी देश की सरकार क्या क्या कर रही है। तो मैंने पता किया, 3 दिन स्टडी किया, पता चला कि आर्टिस्ट को हमारे देश में स्कॉलरशिप मिलती है, आर्टिस्ट को पेंशन भी मिलती है। नीरज गुप्ता ने एक नया इतिहास बनाया कि बिजनेस के साथ साथ उन्होंने सामाजिक कार्य करके उसमें भी अपना एक नाम कमाया। उन्होंने नेक नीति के साथ काम किया, अपनी माँ का आशीर्वाद लेके, और कोविड के उस भयानक समय में देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए उन्होंने काम किया। आज नीरज जी का नाम खाली अपनी इंडस्ट्री में नहीं है, उन्होंने एक फिल्म भी फीचर फिल्म बनाई है। इसी प्रकार शहीद भगत सिंह सेवा दल के लिए भी उन्होंने एक एडवांस एम्बुलेंस देके बहुत ही मानवता का काम किया था। ऐसे व्यक्ति का, ऐसे शूरवीर व्यक्ति का देश के लिए मैं समझता हूँ बहुत धन्य है उसकी माँ, जिन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया है, देश के लिए उन्होंने वरदान दिया है। मैं अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान का और बधाई देता हूँ भाई नीरज गुप्ता जी का। इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा सफलता ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनको लोगों का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। तो मैं नीरज गुप्ता जी को बधाई देने आया हूँ जन्मदिन की। और यहाँ आके तो इतना अच्छा लगा कि हम जिन कलाकारों को सुनते हैं, देखते हैं, हमारे सामने, और उनको सुन के उनकी बेटी ने भी बहुत अच्छा गाया। ये भी बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने संगीत अपनी बेटी को भी बहुत अच्छा सिखाया है। तो ये महफिल चलती रहेगी और नीरज जी को लोग बधाई देते रहेंगे। मैं जुड़ा हूँ कि ये नए कलाकारों को सही राह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी सक्सेस में उनका साथ दे रहे हैं। तो मैं भी उनके साथ हूँ। इसके लिए इंसान हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वो देश धर्म के लिए भी हमेशा काम आते हैं।
मुझे याद है जब कोरोना का काल था तब उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में स्वयं मुझे बुला करके और एक सम्मानजनक राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में दी। वो उद्योगपति हैं, माँ लक्ष्मी ने उनको 2 पैसे दिए हैं तो उसका सदुपयोग भी करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ ऐशमौजी करते हैं, लेकिन वो हमेशा राष्ट्र के काम आते हैं। चाहे राम मंदिर का मामला रहा हो या कोरोना का मामला रहा हो या क्षेत्र में अन्य भी कभी सामाजिक चीज़ों के लिए कभी एम्बुलेंस देनी रही हो, कोई भी हमने उनको जीवन में काम बोला तो हमेशा वो आगे बढ़कर समाज के लिए खड़े मिले। इसीलिए आज मैं उनके जन्मदिन पर यहाँ उन्हें बधाई देने आया हूँ। क्या कुछ कहेंगे समाज सेवा के साथ अब बॉलीवुड में जुड़ गए हैं, जग्गू के लालटेन सीरियल के माध्यम से नए नए कलाकारों को भी मौका देंगे, क्या कुछ? हाँ, वो फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम रखा है और एक गानों के लिए संगीत का स्टूडियो भी बनाया है। वो अपनी क्षमताओं से काम कर रहे हैं और कुछ अब सुना है कि जग्गू के लालटेन में उन्होंने एक्ट भी किया है, तो मैं उन्हें शुभकामना दे सकता हूँ। मुझे इस लाइन का ज़्यादा पता नहीं है, पर मुझे कोई रोल देंगे तो जरूर करूँगा। और 2 लाइन आपको भी सुनाते हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 अली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। गुप्ता जी के जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि वो सदा यूं ही स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें और इसी तरह से प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। मेरी शुभकामनाएं नीरज गुप्ता जी के जन्मदिन पर। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। काम किया, इसके लिए बहुत आभार प्रकट करती हूँ। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ शब्द गुनगुनाना चाहेंगे आज? मेरे को गाना नहीं आता। कुछ भी कह सकती हैं? बस ये कह सकती हूँ, बस मेरी मतलब डॉक्टर नीरज गुप्ता जी की लंबी उम्र हो, यही कामना करती हूँ। ऐसी तरक्की करते रहें और हमारे लिए यही बस सौभाग्य की बात है। हजारों साल के दिन हो 50,000, और भाई मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों से, और जैसे मैं चाहती हूँ वैसे ही मेरे बच्चे जो है चलते हैं। मैं क्या कहूँ बहुत ही नेक इंसान और बहुत ही उसकी तरक्की करे, खूब कामयाब हो, बस यही कहना चाहती हूँ। समाज सेवा में आपके बेटे नीरज वो समाज सेवी है, ये मैं तो कहती हूँ हमारे पूर्वजों को कई सत्कर्म है जिनके आशीर्वाद से मुझे ऐसा पुत्र प्रदान भगवान ने किया। उसके बैनर तले जो नए नए युवाओं को आज ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का। ये किसी समय गुलशन कुमार क्या करते थे, जो सीरीज के मालिक थे, तो उनकी राह में चलते हुए नीरज गुप्ता जी का इस समाज के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक अग्रणी योगदान है। कार्यक्रम में अपनी मधुर आवाज़ों से भजन सम्राट ने ऐसा जलवा बिखेरा कि लोग झूमने नाचने लगे और जमकर इस भव्य जन्मदिन को धूमधाम से मनाया। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने डॉक्टर नीरज गुप्ता को अपना आशीर्वाद अपनी गायकी के द्वारा दिया और डॉक्टर नीरज गुप्ता की लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना भी की गई। नीरज गुप्ता यूं ही समाज के उत्थान के लिए कार्य करते रहें। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने अपनी गायकी के द्वारा डॉक्टर नीरज गुप्ता के जन्म उत्सव को भव्य बना दिया और उनको ढेरों बधाइयां दी।